कहते हैं पर्सन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर हैबिट्स। एक इंसान की आदतें ही उसे बनाती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ वो आदतें जिन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं अपने सपने के सपने में भी नहीं सोच सकता था। और आखिरी की दो आदतों ने तो मेरी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली आदत जो मुझे लगती है जिसने मुझे एक एडवांटेज दिया, एज दिया, वो है सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, यानी कहने का मतलब है कि आप तब काम कर जाओ जब पूरी दुनिया सो रही होती है। पूरी दुनिया सो रही होती है। अब इस टाइम पर क्या होता है कि आपके पास एक एडवांटेज होता है सबसे बड़ा, कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होता, किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। कोई आपका फोन नहीं बजेगा, आपके पास कोई व्हाट्सएप नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं बजेगा, इवन आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। बाहर से कोई बेल नहीं बजाएगा आपके घर की, आपके ऑफिस में कोई नहीं आएगा मिलने के लिए, आप बाहर बच्चे नहीं खेल रहे हैं, सड़क पर ट्रैफिक नहीं है, जैसे अब मैं रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वो टाइम है जहां पर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर के अपने काम को अंजाम दे सकते हो। लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताऊं, मैं कभी भी मॉर्निंग पर्सन नहीं रहा। आई एम, पर मैं ट्राई कर रहा हूं। आई वॉज अ नाइट आउल। मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं जल्दी से इस मॉर्निंग रूटीन को अपनाऊं, क्योंकि जो सुबह की वाइब्रेशंस होती हैं वो थोड़ी हाई होती हैं। जो सुबह का टाइम होता है, इसमें आप सो करके जब उठते हो तो आपका माइंड भी फ्रेश स्टेट में होता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाओ तो मैंने क्या किया, मैंने कॉम्पनसेट किया। मैं सुबह जल्दी नहीं जाग पाया तो मैंने लेट नाइट तक काम किया, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक। यानी इस टाइम पर भी मुझे वही एडवांटेज मिला, क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था, तो मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी हाई रहती थी इस टाइम पर भी। हे एवरीवन, रात का टाइम है और मैं अभी एक वीडियो देख रहा था मुतासिर का। मुतासिर को आप सब जानते होंगे, इनका एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत चैनल है ये बुक के नाम से। लेकिन ये वीडियो मैं उनके अपने खुद के नाम वाले चैनल पर देख रहा था, मुतासिर खान पर। तो वो बता रहे थे कि रात के 2:45 बजे हैं और वो एक ऑडियो एडिट करके अभी जस्ट फ्री हुए हैं। तो हर एक इंसान जिसने लाइफ में ग्रोथ हासिल की है, आप उसको देखोगे कि वो इस रात के बेहतरीन टाइम का अमेजिंग यूटिलाइजेशन कर रहा है। गाइस, मैं पढ़ा था बुक 50 थिंग्स अ यंग जनरेशन शुड नो। रात के बज रहे हैं, घड़ी नहीं है फिर भी मैं हाथ देख रहा हूँ। रात के बज रहे हैं 2:45, मैं कर रहा था ऑडियो एडिट। ये वीडियो आने वाली 50 थिंग्स अ यंग जनरेशन शुड नो। तो आप भी कोशिश कीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाइए। ये टाइम यूटिलाइज कीजिए जब डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में आप रहते हैं, और ये आपको एडवांटेज देता है। पूरी दुनिया सो रही है, आप काम कर रहे हो, 2-3 आवर्स भी आपने इस टाइम पर काम किया, बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो। अगर करते हो तो आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल लाइक मी। दूसरी हैबिट जिसने मुझे एडवांटेज दिया लाइफ में, वो थी डीप वर्क में जाने की हैबिट, एक फ्लो स्टेट में जाने की हैबिट। यानी, और ये सर्जिकल स्ट्राइक में ही पॉसिबल हो पाया। यानी कि जब मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में होता था और मैं काम करता था, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जब आप दिन में काम करते हो, सपोज कि आपने आधा घंटा पौना घंटा काम किया, तो आपको कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी कि आपको उठना पड़ता है। इवन बहुत सी ऐसी टेक्निक्स बनी हुई है, पोमोडोरो, और बहुत सी टेक्निक्स ये बोलती हैं कि 20-25 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए, आधे घंटे के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि आप थोड़े से रिफ्रेश हो जाओ। मैं इस मामले में थोड़ा सा उल्टा हूं। मैंने मैंने ये देखा कि मेरे को मैं पुराने इंडियन बैट्समैन की तरह हूं कि पिच पर आने के बाद मुझे थोड़ा सा वार्म अप होने में टाइम लगता है। 10-12 बॉल्स मुझे खेलता हूं तो वार्म अप होता हूं। तो हर एक का सिस्टम अपना अपना होता है। तो मैंने ऐसा देखा कि 20-25 मिनट के बाद जब मैं ब्रेक लेता हूं, तो मैं दोबारा से जब काम पे बैठता था तो दोबारा से मुझे वार्म अप होना पड़ता था। तो मैंने ये काम किया कि जब मैं सर्जिकल यानी रात के टाइम पर जब मैं काम करता था, तो मैं फ्लो स्टेट में काम करता था। मैं 1 घंटा पढ़ने के बाद भी ब्रेक नहीं लेता था। सिर्फ नेचर्स कॉल, अगर वॉशरूम जाना, लू जाना, तो मैं ब्रेक लेता था, अदरवाइज मैं कॉन्टिन्यूअसली काम करता था। इससे बहुत चमत्कार हुआ, आपके साथ शेयर करता हूं। जब 1 घंटा आप काम करते हो, आपने टोटली 1 आवर स्पेंड किया अपने पढ़ाई में या जो भी चीज आप कर रहे हो, तो वो 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर। एक एक घंटे का काम 1 घंटे के बराबर ही होता है। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट का आधा घंटा आप काम करते हो, वो भी 1 घंटे के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट के 15 मिनट्स 1 घंटे के बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब है, आप बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट होते जाते हो। आपके माइंड के जो थॉट्स हैं, आपकी माइंड का जो फोकस है, वो बहुत लेजर शार्प होता जाता है। तो ये जो फ्लो स्टेट में जाना था, ये मैं अचीव कर पाया। और स्पेशली ये तब कर पाया जब ये सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम था, यानी रात को काम करने का समय था। तो मुझे लगता है कि इसने मुझे बहुत एडवांटेज दिया कि मैं कम टाइम में कुछ ज्यादा अचीव कर पाया।
नेक्स्ट हैबिट है आई वेक अप विद अ पर्पस। अभी भी एवरी डे आई वेक अप विद अ पर्पस। मैं एक पर्पस से उठता हूं, पैशन से नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम ऐसा भी करना पड़ता है जो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है, अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपका मन नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर वो आपकी जिंदगी का एक पर्पस है तो आप उसे करते हो। तो मैं क्या करता हूं, हर रात को सोने से पहले मैं अपना दिन जो है वो प्लान करता हूं। आप सब जानते हैं कि मैं अपने प्लानर में ये चीज लिखता हूं कि मेरे अगले दिन की प्रायोरिटी क्या होगी। तो मैं सोने से पहले अपनी हर प्रायोरिटी को यहां पर नोट डाउन करता हूं कि मैंने क्या काम अकम्प्लिश करना है, मेरी मेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, वो क्या होना चाहिए। तो ठीक रात को सोने से पहले मैं अगले दिन को प्लान करता हूं ताकि एक पर्पस के साथ उठ पाऊं। तो जब मैं एक रात पहले अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि ये वाला काम मुझे करना चाहिए या ये वाला काम मुझे करना होगा या आज मुझे टाइम मिला तो मैं ये काम कर सकता हूं। नहीं, मेरी वर्डिंग ये होती है कि मुझे ये वाला काम करना ही होगा हर हालत में। दैट इज माई मस्ट, नॉट माई शुड। हर हालत में करना होगा। जितने भी लोग लाइफ में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो गोल तो सेट कर लेते हैं। कौन गोल सेट नहीं करता? गोल सेट कर लेते हैं लेकिन उनका फोकस गोल पर ही रह जाता है। वो उस गोल को चंक चॉप डिवाइड नहीं करते, उसको बाइफरगेट नहीं करते, उसको छोटे 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 टुकड़ों में नहीं बांटते हैं। अगर आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो आप देखेंगे डेली के हिसाब से आपका एक टास्क है। जैसे ये प्लानर मान लीजिए 6 महीने का आता है, तो 6 महीने के मैं पूरे टास्क डिफाइन कर लेता हूं कि इतनी मैंने बुक्स पढ़नी है, इतने मैंने वीडियोस बनाने हैं, इतना मैटर मैंने जो है रिसर्च करना है या लिखना है कि जो मैं मेरे कोर्स के लिए काम आएगा। तो उस जो मैंने गोल को अपने डिसाइड कर लिया, वो गोल को फिर मैं बाइफरगेट करता हूं कि मंथली इतना टारगेट अचीव करना पड़ेगा और डेली बेसिस पर इतना। तो क्या होता है, अगर हम अपने गोल पर फोकस करते हैं, सिर्फ उसको टास्क में डिवाइड नहीं करते, तो एक तो हम उस गोल से ऑब्सेस्ड रहते हैं और हम अपना कर्म नहीं कर पाते। दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनो कि जब हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो अगर कोई एक दिन मिस भी हो जाता है, किसी कारण से हम उस काम को नहीं कर पाए, तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन मिस होता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गोल हमने सेट कर लिया, जैसे लोग रेजोल्यूशंस बना लेते हैं, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 2 दिन नहीं जा पाए, छूट जाता है। क्यों? क्योंकि गोल पे फोकस था। अगर छोटा सा एक टास्क होता, आज नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, कल का टास्क पूरा करते हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे ये देता है अगर मैं डेली के पर्पस को डिफाइन करता हूं, उसे लिखता हूं, डॉक्यूमेंट करता हूं इस प्लानर में। आप चाहते हैं इसे तो इसका लिंक मैं बाय करने का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जरूर देखिएगा इसे। एक और आदत मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस में जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया, ये है हेल्दी डाइट की आदत। तो ये डाइट सिर्फ मैं अपनी बॉडी के लिए नहीं मेंटेन करता हूं, ये डाइट की चीज मैं अपने माइंड के लिए भी मेंटेन करता हूं। मैं अच्छी बुक्स पढ़ता हूं, मैं अच्छे वीडियोस देखता हूं, मैं चाह कर भी कोई गलत चीज इंटरनेट पर सर्च करने नहीं जाता हूं, मैं चाह कर भी कुछ गलत लोग जो मेरे माइंड में कोई नेगेटिविटी डाल सकते हैं या मेरी एनर्जी को सक कर सकते हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड करता हूं। तो मैंने अपनी मेंटल डाइट का भी ध्यान रखा। और तीसरा, डाइट फॉर माई सोल। क्योंकि हमारी जिंदगी का जो भी पर्पस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सोल को पहचानना बहुत जरूरी है। तो मेरी सोल की जो डाइट है वो मेडिटेशन है। और आप जितने के भी इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स देखेंगे, पहले पॉइंट से लेकर के, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो डीप वर्क में जाना हो, चाहे वो अच्छी डाइट लेना हो, ये सभी हो पाई क्योंकि मैं मेडिटेट कर पाया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, कम लोग ऐसे टॉपिक्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अभी बताना, ताकि मैं एक जल्दी ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं कि जिसने इन सब आदतों को कंपाइल करने में और मेरी लाइफ को अकम्प्लिश करने में, चीजों को, टारगेट्स को अकम्प्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। और हाँ, एक पीसफुल और ब्लिसफुल लाइफ देने के लिए भी उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कमेंट करके बताइएगा। तो हेल्दी डाइट के साथ साथ मैं एक और डाइट लेता हूं जो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये डाइट है म्यूजिकल डाइट। मैं जब भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर पाता हूं तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूं, मैं जब इंस्ट्रूमेंट्स प्ले नहीं कर पाता हूं तो मैं म्यूजिक को सुनता हूं। म्यूजिक में ना हाई वाइब्रेशन होती है। वो म्यूजिक स्पेशली जो आपको एम्पावर करता हो। बहुत से ऐसे सॉन्ग हैं जो आपको एम्पावर करते हैं, जिनके लिरिक्स ऐसे लिखे हुए हैं, आप उनको सुनो तो आप चार्ज अप हो जाते हो। तो मैं ऐसे म्यूजिक की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको मैं डेली बेसिस पर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे सुनता हूँ। जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ तो मैं उन म्यूजिक को सुनता हूँ। तो ये म्यूजिक को बजाना, म्यूजिक को सुनना, ये लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आता है, क्योंकि आपको हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन की स्टेट में लेकर के जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप भी म्यूजिकल डाइट पर ट्राई कीजिए। आपका मूड, आपका माइंड, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी, सब कुछ बदल जाता है। मैं सही शब्दों में बोलूं तो म्यूजिक मुझे चार्ज कर देता है, वो म्यूजिक जो एम्पावरिंग है। तो मेंटल डाइट के साथ, फिजिकल डाइट के साथ, सोल की डाइट के साथ मैं म्यूजिकल डाइट भी लेता हूं, जो मुझे लगता है कि मुझे एक हाई एनर्जी की स्टेट में रखता है, जिससे मैं ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा आगे बढ़ पाता। एक और आदत है जिसने मेरी सक्सेस में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये है सॉलिट्यूड की आदत। सॉलिट्यूड का मतलब है अपने साथ टाइम स्पेंड करना।
अकेले नहीं होना, अपने साथ होना। मैं अपनी कंपनी को बहुत एंजॉय करता हूं, अपने साथ रहने को बहुत एंजॉय करता हूं, और जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने साथ बहुत सा टाइम जरूर स्पेंड करता हूं। और ये भी शायद जो अपने साथ कनेक्ट कर पाने की एक हैबिट है, ये भी उस मेडिटेटिव स्टेट की वजह से ही शायद हासिल होती है। तो जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं, मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। आज आप देखोगे कि हमारी जिंदगी में डिस्रप्शन का, नेगेटिविटी का बहुत बड़ा कारण है हमारे माइंड का चैटर, जो कि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चलता, सारा दिन माइंड चैटर करता रहता है। थॉट्स बुरे नहीं है कभी भी, थॉट्स ही हमें हर चीज तक पहुंचाते हैं। थॉट्स बुरे नहीं है, जो ये बिना मतलब के थॉट्स चलते रहते हैं ये बुरे हैं। आपको ध्यान होगा मैंने इस पर काफी टाइम पहले ये 2 वीडियोस बनाए थे, ये बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, आप भी जरूर देखिएगा समय निकले तो थॉट्स बुरे नहीं है, कहने का मतलब ये है आप जो अपने आप से बात करते हैं, अगर वो मीनिंगफुल हो, अगर वो पर्पसफुल हो, आप जानबूझ करके कर रहे हो, तो वो तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब कहीं से ढूंढने नहीं पड़ते, किसी के पास जाने नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि मैं अपने आप से बात कर पाता हूं। सॉलिट्यूड में जाने के कारण मैं अपने आप के साथ जब टाइम स्पेंड करता हूं तो अपने आप से खूब बातें करता हूं, और अपने आप को ऐसे ट्रीट करता हूं कि जैसे मैं अपना दोस्त हूं, अपने साथ बैठा हूं। कैसे चल रहा है, क्या हुआ आज पूरे दिन में, क्या हुआ, कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा था, कल का क्या टारगेट होना चाहिए तेरा। तो मैं अपने आप से ऐसे ही बात करता हूं जैसे हम एक बहुत अच्छे दोस्त से बात करते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेल्फ टॉक मुझे वो चीजें दिमाग में ला करके देती है। अपने आप से जवाब मिलते रहते हैं सवालों के, जो शायद कहीं और बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाले थे। लास्ट की वो 2 हैबिट्स जिन्होंने मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया, वो है रीडिंग बुक्स। आपने देखा होगा कि हर इंसान, देखो कुछ आदतें ना आपको कॉमन मिलेंगी हर सक्सेसफुल इंसान में, और मैंने भी ये देखा कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो ये बात क्यों बोलते हैं कि रीडर्स आर लीडर्स, कि क्यों बुक्स पढ़ना आपकी जिंदगी में बहुत वैल्यू क्रिएट करता है। अरे यार, एक इंसान की एक बुक अगर आप पढ़ते हो ना, तो उसकी जिंदगी का पूरा निचोड़, उसकी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने आ जाता है। एक अच्छी किताब आपको वो दे सकती है जो मतलब हमें पूरी जिंदगी में, हमें शायद वो एक्सपीरियंसेस कभी हो ही ना, कभी ना हो। तो जब मैंने अलग अलग राइटर्स को, अलग अलग लोगों को पढ़ना शुरू किया, तो हर एक की फिलॉसफी समझ में आई, हर एक की जिंदगी के कुछ पहलू समझ में आए, हर एक की जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस समझ में आए, और ये बुक्स ने मेरी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन सी मेरी अच्छी बुक्स हैं, किस जॉनरा में मुझे कौन सी बुक्स पसंद है, किन राइटर्स को ज्यादा पढ़ता हूं, अगर आप ये चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिए। मैं बुक्स पर एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आऊंगा, ताकि मैं बता सकूं कि कौन सी वो बुक्स हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मैं एक पेज भी नहीं पढ़ पाता था, एक पेज भी नहीं। लेकिन आज आदत ऐसी है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि बुक पढ़े बिना मेरा दिन गुजरता हो। वैसे बाय द वे, आजकल मैं ये बुक पढ़ रहा हूं, शावरिंग विदाउट क्लाउड्स, ओशो की ये बुक है, और अमेजिंग बुक है। अभी मैंने ये स्टार्ट ही की है जस्ट, लेकिन बहुत ही अमेजिंग, बहुत स्टुपेंडस बुक है। और बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत मैसिव वैल्यू क्रिएट की है, और मेरी वैल्यू को बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो मैं कोई बनाऊं जिसमें मैं कंप्लीट बुक्स के बारे में आपको डिटेल शेयर करूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो आदत है जिसने मेरी जिंदगी को कंप्लीट एक शिफ्ट दे दिया, टर्न दे दिया, मेरी जिंदगी को 360 डिग्री का टर्न दे दिया। लाइफ में एक बार ऐसी भी सिचुएशन थी, ऐसा भी टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। मैं इवन डिप्रेस्ड था। मैं अपनी लाइफ में ऐसे कंडीशंस में था कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। कभी जिंदगी में मौका मिला तो ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस टाइम पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज मिली। कहते हैं ना, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो ये कायनात भी आपकी मदद करती है। तो मुझे जो चीज मिली वो थी ग्रैटिट्यूड, और यही आदत तब से लेकर आज तक बनी हुई। ग्रैटिट्यूड का मतलब है शुक्र करना, ग्रैटिट्यूड का मतलब है धन्यवाद देना, कृतज्ञ होना। आप ग्रेटफुल होते हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यकीन मानना, ऐसा बोला जाता है कि वेयर आर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां हमारा ध्यान जाता है, पूरी एनर्जी वहीं फ्लो करने लग जाती है। तो अगर हमारा ध्यान इस चीज पर जाता है कि क्या नहीं मिला, क्या नहीं है, क्या कमी रह गई, मिसिंग टाइल सिंड्रोम क्या है, तो यकीन मानना वही एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, और जिंदगी में वही लौट करके आता है। अगर जिंदगी, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में ऐसा है जो हमारे पास होगा। जब बहुत सैड टाइम्स थे, जब बहुत लो टाइम्स थे, तब भी ये लगता था कि यार शुक्र है कि आज सुबह उठ गए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड निकलता था। तो जब मैंने ये चीज सीखी, ये आदत डाली, तो यकीन मानना जिस दिन से ये फोकस किया कि क्या जिंदगी में है उसका शुक्र करो। रोज सुबह उठते ही उठ गए, अरे वाह कमाल हो गया, उठ गए, शुक्र करो। जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा, जीसस, जिसको मानते हो उसका शुक्र करो। मैं कायनात को मानता हूं, यूनिवर्स को बोलता हूं कि वाह जी वाह, आज उठ गया, कमाल हो गया, एक और दिन मिल गया रॉक करने के लिए। तो शुक्र करने के अगर आप रीजंस ढूंढने लगोगे ना,
यकीन मानो लाखों करोड़ों रीजंस हैं, आपके हाथ सलामत है, आप ठीक से देख पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, आप मेरी इस बात को सुन पा रहे हो, आप सुबह ठीक से उठ पा रहे हो, आपकी सेहत अच्छी है, आपके सिर पर छत है। मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं कि बहुत से आप न्यूज ऐसी सुनते होंगे कि ये गर्मी लगने से, लू लगने से मर गए, ये इतने लोग बिहार में सर्दी से मर गए। कोई गर्मी या सर्दी से नहीं मरता, लोग छत ना होने के कारण मर जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? हम तो बिल्कुल ठीक सेफ बैठे हैं इस छत के नीचे। तो शुक्र करना चाहोगे तो ये छत है, शुक्र है, बहुत से शुक्र कर। और आप देखोगे कि जिस चीज का आप शुक्र करोगे वो आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी। जिस चीज की कमी भी हो ना, कमी भी कम है, उसका भी शुक्र करो, आपकी जिंदगी में और बढ़ जाएगी। तो जिस दिन से ग्रैटिट्यूड को मैंने अपने एक डेली रूटीन का पार्ट बनाया, सुबह उठते ही सबसे पहले कृतज्ञता का भाव मन में आता है, रात को सोने से पहले सबसे आखिरी जो भाव होता है वो कृतज्ञता का होता है कि शुक्र है एक और दिन मिला। खाना सामने आता तो लगता है शुक्र है। मेरे पापा हमेशा खाना खाने से पहले खाने का शुक्र करते थे, बोलते थे कि शुक्र है खाना मिल रहा है। तो यकीन मानना, अगर खाना मिल रहा है तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। शुक्र करो उसका। जो भी जिंदगी में है, ये आपकी जिंदगी में अबंडेंस को लेकर के आएगा, इस बात का दावा करता हूं। और कौन सी वो आदतें हैं जो आपकी जिंदगी में, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपको बनाया है, प्लीज कमेंट करना। देखो, इन वीडियोस को लोग नहीं देखते हैं, कमेंट्स को भी हजारों लोग पढ़ते हैं। आप कमेंट करेंगे तो देखेंगे आपके कमेंट पर कितने लाइक आएंगे। अगर कोई ऐसी आदत है जिसने आपको बनाया है, प्लीज शेयर करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने वाला ही इंस्पायर नहीं कर सकता, एक वीडियो बनाने वाला ही मोटिवेटर नहीं हो सकता। वो लोग जो शायद वीडियो न बनाते हो लेकिन उनकी जिंदगी से भी सीखने को बहुत कुछ है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी वो आदत है, बड़ी से सबसे बड़ी आदत, जिसने आपकी जिंदगी में आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल्स जाने में हेल्प की है और आपकी सक्सेस को आपके पास लाने में भी हेल्प की है। तो लास्ट में इसी ग्रैटिट्यूड के साथ आप सब लोगों का भी शुक्र करूंगा कि आप आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि एक ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कुछ व्यूअर्स से बात कर रहा हूं। जब भी मैं वीडियो क्रिएट करता हूं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है जिनके साथ मैं इंटरैक्ट कर रहा हूं। तो आप लोगों का भी शुक्रिया, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतनी हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स इस चैनल पर मेरे साथ बांटने के लिए। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। Be happy, be alive.